हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर गीतांजलि और आज हम बात करेंगे व्हाट आर द टेस्ट एंड स्कैन्स टू बी डन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो दोस्तों, जो सबसे पहला टेस्ट है वो है हमारा ब्लड टेस्ट। इसमें हम कंप्लीट ब्लड काउंट देखते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन देखते हैं। अगर वो कम होता है तो हमें अनीमिया होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, हम WBC देखते हैं। अगर ये काउंट्स बड़े होते हैं तो हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और तीसरा, हम प्लेटलेट्स देखते हैं कि हमारे ब्लड को क्लॉट होने के चांसेस तो नहीं है। दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं ब्लड टेस्ट में वो है ब्लड ग्रुप, कि आप RH पॉजिटिव है या नेगेटिव है। RH फैक्टर्स क्या होता है कि आपके RBC में ये प्रोटीन मार्कर्स होते हैं। हम इसमें RH फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी देखते हैं, जैसे कि अगर आप पॉजिटिव है और आपका बेबी नेगेटिव है, या आपका बेबी पॉजिटिव है या आप नेगेटिव है, तो इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ बनने लगती है RH फैक्टर्स के अगेंस्ट में। इस एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को रोकने के लिए हम एक वैक्सीन देते हैं 28th वीक पर। अगर हम नहीं देंगे तो इससे बेबी को फीटल अनीमिया होने के चांसेस होते हैं। तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो है ब्लड शुगर। अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, आपके मदर को, फादर को, या आपके इन लॉज को है या आपको है, तो और दूसरा अगर हमारा वेट ज़्यादा है तो प्रेगनेंसी में गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ब्लड शुगर कराना बहुत ज़रूरी है। चौथा टेस्ट है वो है हमारे वायरल मार्कर्स, जैसे कि HIV हो गया और हेपेटाइटिस B हो गया। ये वायरसेस क्या करते हैं, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं और आपके बेबी तक पहुंच जाते हैं। 80% जो बेबीज़ होते हैं वो रिस्क पे आ जाते हैं अगर उनकी मदर को हेपेटाइटिस B होता है। इसको कम करने के लिए अगर हम ये करते हैं कि मदर की कांस्टेंट मॉनिटरिंग करते हैं और बर्थ के टाइम पे हम बेबी को ट्रीटमेंट दे सकते हैं ताकि उसे हेपेटाइटिस या HIV होने के चांसेस कम हो। तो अगला टेस्ट है वो है रुबेला टेस्ट, जिसे हम जर्मन मीज़ल्स टेस्ट भी कहते हैं। रुबेला टाइटर क्या करता है, हम इसमें ये देखते हैं कि ये लेवल ऑफ एंटीबॉडीज़ बताता है हमारे ब्लड में कितनी है रुबेला के अगेंस्ट में, कि हम इम्यून हैं या नहीं है। ज़्यादातर महिलाएं इम्यून होती है क्योंकि या तो उन्हें बचपन में रुबेला हो चुका हुआ होता है या उन्होंने वैक्सीन्स लगवाई होती है। जिन महिलाओं को रुबेला हुआ होता है उनमें चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं मिसकैरेजेस के या प्री मैच्योर बर्थ के, और बेबी को बर्थ इफेक्ट भी हो सकता है। इसलिए रुबेला टाइटर टेस्ट कराना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगला टेस्ट है थायराइड फंक्शन टेस्ट। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है। अधिकतर महिलाओं को या तो पहले से थायराइड होता है या उनकी फैमिली में हिस्ट्री होती है, या जिनको नहीं भी है उनको सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन जब टेस्ट होता है तो उन्हें थायराइड निकल जाता है। तो ऐसे में हमें थायराइड टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर जिनको होता है, जैसे कि अगर मदर को थायराइड है तो उनमें मिसकैरेजेस के या प्री एक्लेम्जिया होने के चांसेस हो जाते हैं, और बेबी में मेजर ब्रेन डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, जो अगला टेस्ट है वो है डबल मार्कर टेस्ट। ये हमारे प्रेगनेंसी के 12th वीक में होता है। इसमें फ्री लेवल ऑफ बीटा HCG हम देखते हैं। बीटा HCG क्या होता है, ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है बेबी के थ्रू, और जो कि हमारे ब्लड और यूरिन में मिलता है। दूसरा है प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A। ये दोनों टेस्ट हमें बताते हैं कि हमारे बेबी को कुछ क्रोमोसोमल या न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट तो नहीं है। ज़्यादातर हम इससे पता लगा सकते हैं कि ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, ट्राइसोमी 18 तो नहीं है, ट्राइसोमी 13 तो नहीं है। तो ये दोनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कोई सी भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को पता लगाने के लिए। तो अब हम बात करेंगे विटामिन D की। अगर विटामिन D की डिफ़िशेंसी होती है तो ये हमारी और हमारे बच्चे की दोनों की बोन्स बहुत वीक हो जाती है इसके कारण। दूसरा, ये बेबी की ग्रोथ इम्पेयर कर देती है। तीसरा, ये प्रीटर्म बर्थ होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ा देती है। चौथा, ये मदर में गेस्टेशनल डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ाती है। और पांचवा, ये हमारे न्यूबॉर्न बच्चे में कन्वर्जन्स भी करा सकता है। तो इसलिए विटामिन D लेवल चेक कराना बहुत ज़रूरी है।
तो दोस्तों जो अगला टेस्ट है वो है यूरिन टेस्ट। ये हम इसलिए कराते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि हमारे किडनी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और ये हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए भी हेल्प कराती है। जैसे कि सबसे पहले जो हम देखते हैं वो है बीटा HCG। ये वो हार्मोन है जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ये तभी बनता है। अगर ये प्रेजेंट होता है यूरिन में तो ये हमारी प्रेगनेंसी भी कंफर्म करा देता है। दूसरा, अगर हमारे यूरिन में अगर शुगर प्रेजेंट है तो हो सकता है हमें गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस है। अगर यूरिन में कीटोन्स प्रेजेंट है या प्रोटीन्स प्रेजेंट है तो ये प्री एक्लेम्जिया के चांसेस बढ़ा देता है, जैसे कि हमें BP तो नहीं हो रहा है। फिर अगर यूरिन में RBC, WBC है या कोई बैक्टीरिया है तो ये हमें बताता है कि हमें कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। इसी के साथ हम यूरिन कल्चर भी देखते हैं जिसमें वो हमें बता देता है कि कोई बैक्टीरियल ग्रोथ तो नहीं है, जो कि साइन होता है अगर प्रेजेंट है तो वो साइन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। दोस्तों अब हम बात करेंगे स्कैन्स की, यानी कि अल्ट्रासाउंड्स के बारे में। तो जो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड होता है उसे हम कहते हैं अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन, जिसे हम वायबिलिटी या डेटिंग स्कैन भी कहते हैं। ये बेसिकली हमारे 6 to 9 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बीच में होता है। ये स्कैन हमें बताता है सबसे पहले कि हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म करता है, फिर ये हमारी एक्सपेक्टेड ड्यू डेट बता देता है कि हमारी डिलीवरी कब तक होगी। तीसरा, ये हम कितने बेबीज़ कैरी कर रहे हैं, यानी कि सिंगल है, ट्विन्स है या ट्रिपलेट्स है। चौथा, जब हम स्कैन करवाते हैं तब हम हमारी बेबी की हार्ट बीट भी सुन सकते हैं। और पांचवा, ये बताएगा कि हमें मोलार या एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, यानी कि प्रेगनेंसी यूट्रस में ही है, फेलोपियन ट्यूब में तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ये कंफर्म करा देता है। तो दोस्तों जो अगला स्कैन है वो है नकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन, जिसे हम NT स्कैन भी कहते हैं। ये हमारी प्रेगनेंसी के 12th वीक में होता है। ये स्कैन हमारी बेबी की नकल फोल्ड की थिकनेस बताता है, यानी बेबी के गर्दन के पीछे जो तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है ये उसकी थिकनेस बताता है। अगर किसी की थिकनेस नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा होती है तो उस केस में बेबी को डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और इसी को कंफर्म करने के लिए एक ब्लड टेस्ट भी होता है जो कि बीटा HCG लेवल बताता है। अगर इन दोनों टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, वैल्यू ज़्यादा होती है, तो बेबी को डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इसी के लिए आपको डॉक्टर आपको दूसरे जेनेटिक डिसऑर्डर के टेस्ट करवा सकता है। फिर ये स्कैन हमें बेबी की नेज़ल बोन की लेंथ बताता है, यानी बेबी की नाक की हड्डी की क्या लेंथ है। दूसरा, अगर नाक की हड्डी प्रेजेंट है तो बेबी को डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस कम होते हैं। फिर ये बेबी में कोई कार्डियक डिफेक्ट तो नहीं है, कोई हार्ट डिसीज़ तो नहीं है, बेबी का सर्कुलेशन अच्छा है कि नहीं, और बेबी की हार्ट रेट क्या है ये भी बताता है। बेबी का स्टमक और यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है कि नहीं और इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है ये भी बताएगा। उसी के साथ बेबी के लिम्स में यानी हाथ पैर में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, रीढ़ की हड्डी में कोई डिफेक्ट तो नहीं है ये भी बताएगा। फिर बेबी की अम्बिलिकल आर्टरी जो है उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है वो बताएगा। और लास्ट में ये आपके प्लेसेंटा की पोजीशन भी बताएगा। तो देखिए ये टेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है और ये हमें कराना बहुत ज़रूरी है।